स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं टैली में परचेज़ एंट्री करना सिखाऊँगा। ये बता दूँ मैं आपको कि ये टैली की परचेज़ एंट्री बहुत ही बेसिक एंट्री है, यानी आपको एक प्रॉपर आइडिया देने के लिए परचेज़ एंट्री में क्या-क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके बाद मैं परचेज़ की पूरी हिस्ट्री बताऊँगा कि किस-किस तरह के परचेज़ होते हैं और जीएसटी से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं परचेज़ में ध्यान देनी है, वो चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ़ एक एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा-सा नॉलेज हो जाने के लिए कि परचेज़ की एंट्री किस तरह पास करते हैं। तो परचेज़ की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अकाउंटिंग वाउचर में आ गया। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन-सा वाउचर खुला हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी परचेज़ का वाउचर खुला हुआ है, अगर नहीं है तो मुझे F9 प्रेस करते हुए परचेज़ के वाउचर में आना है। अब इसमें देखने की बात ये है कि आप क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली वाउचर एंट्री है और हमने इससे पहले कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे नंबर 1 लेजर क्रिएशन। नंबर 1 आप सीखेंगे कि लेजर किस तरह क्रिएट करें, किसी भी पार्टी का लेजर किस तरह क्रिएट करें, परचेज अकाउंट किस तरह क्रिएट करें, स्टॉक आइटम किस तरह क्रिएट करें, स्टॉक ग्रुप किस तरह क्रिएट करें और यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस तरह क्रिएट करें। तो इस एंट्री में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब इसका स्टेप्स बता देता हूँ आपको किस तरह एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिया हुआ है डेट, तो आपको सबसे पहले डेट चेंज करनी होगी जिसका शॉर्टकट है F2। आप यहाँ पर प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। एंटर मार के आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस दिया हुआ है, तो इनवॉइस में यानी आपके बिल में जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिख देंगे, जो बिल में डेट है वो। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर मार के आएंगे, इस फील्ड में आएंगे जहाँ पर आपको लिखा है पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर आपको पार्टी का अकाउंट नेम देना है, यानी पार्टी का नाम। अगर ये बना हुआ है पहले से तो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप एंटर मार के नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप एंटर मार के नेम ऑफ आइटम के फील्ड में आएंगे, यहाँ पर आपने क्या खरीदा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर ये भी चीज़ पहले से बनी हुई है, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलेगी, तो ये भी चीज़ अगर आपको पहले से बनी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा, रेट देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा और एंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है परचेज एंट्री पास करते वक्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बिल से, नॉर्मल बिल से, जिसमें कोई टैक्स रिलेटेड चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल बिल है जिसमें हमने एक चीज़ को परचेज किया हुआ है। तो मैं बिल पे आता हूँ। ये मेरा एक बिल है कृष्णा एंटरप्राइजेस का, जो कि रत्नागिरी से है। मैंने उनसे माल परचेज किया है, वो है सीगेट हार्ड डिस्क। यहाँ पर देखिए बायर में मेरा नाम है, फाइन डीलर्स। सीगेट हार्ड डिस्क मैंने परचेज किया हुआ है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और डेट दी गई। तो आइए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ टैली में। टैली में सबसे पहले मुझे ये डेट देनी है, तो मैं F2 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं डेट का ऑप्शन है। सबसे पहला हमारा स्टेप F2 करके डेट चेंज कीजिए। मैं डेट चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मुझे देना होगा। सेकेंड स्टेप आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर इनवॉइस नंबर देता हूँ सप्लायर का OD201। मैं यहाँ पर दे देता हूँ OD201। डेट दे देता हूँ, डेट मैं सेम ही रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी सेम ही डेट दी गई है, डेट 25/2019। अगर कुछ अलग डेट है तो आप वहाँ पर वो डेट डाल सकते हैं, तो मैं डेट सेम ही रखता हूँ। अब यहाँ पर एंटर करके आता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको पार्टी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि आप लेजर किस तरह बनाते हैं वाउचर एंट्री करते वक्त। तो अगर यहाँ पर पार्टी का लेजर पहले से दिया हुआ है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पार्टी का नाम है किशोर एंटरप्राइजेस। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वो लेजर तो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, तो मुझे बनाना है। तो बनाने के लिए एक शॉर्टकट की है, उसे कहते हैं Alt+C। यानी आपको कीबोर्ड से Alt और C प्रेस करना है, तो आप कोई भी लेजर या कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो मैं Alt+C प्रेस करता हूँ लेजर क्रिएशन के लिए। जैसे मैं Alt+C प्रेस करूँगा, मेरे सामने लेजर क्रिएशन की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें अब मुझे लेजर क्रिएट करना है पार्टी का।
तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, पार्टी का नाम क्या है, किशोर एंटरप्राइजेस। तो ये आता है किशोर एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ आप एलियास देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज लीव कीजिए। एंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ अंडर ग्रुप में। अब किशोर एंटरप्राइजेस से मैंने माल खरीदा है, तो अगर आपको थोड़ा भी अकाउंट का नॉलेज है तो आपको याद होगा कि अगर आप किसी भी से माल खरीदते हैं तो वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं, यानी आपके जो सप्लायर्स होते हैं वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिनके पास अकाउंटिंग नॉलेज ना हो वो भी याद रखिए कि जो भी बंदा हमें माल देता है, यानी हम जिनसे माल लेते हैं फिर से बेचने के लिए, यानी वो हमारा गुड्स है, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर जैसे आप सन्ड्री टाइप करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको दिखाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ। आपको अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करते हुए उसे सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पूछा गया है आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखना है, तो मैं बोलता हूँ यस, ये आपको बाद में काम आएगा। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, इसे नो रहने देना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पर आप एड्रेस चाहे तो लिख सकते हो, मैं एड्रेस सिर्फ रत्नागिरी लिखता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, इंडिया, जो भी स्टेट है वो स्टेट दे दीजिए। पिन कोड है आपके पास तो पिन कोड दे दीजिए। बैंक डिटेल है तो यस बोल के बैंक डिटेल्स दे दीजिए। मैं फिलहाल नो बोल के इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर से एक विंडो ओपन होगी, इसे भी आपको एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपका कर्सर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए मैं आपको एरो से बता रहा हूँ, आपका कर्सर आ जाएगा यहाँ पर परचेज लेजर में। जैसे आपने यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट किया, अगर यहाँ पर परचेज लेजर बना हुआ है तो आपको दिखाएगा, लेकिन अगर आप पर कोई भी चीज़ बनी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा नहीं। तो आपको अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो आपको परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। याद रखें, यहाँ पर सिर्फ परचेज लेजर ही आएगा और कोई लेजर नहीं आएगा, यानी किसी भी पार्टी का नाम नहीं आएगा, किसी भी चीज़ का नाम नहीं आएगा इस चीज़ में, यानी इस फील्ड में सिर्फ परचेज लेजर बनता है। तो मैं परचेज लेजर बनाता हूँ। बनाने के लिए मुझे ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा, जो हम पहले सीख चुके हैं किसी भी लेजर को क्रिएट करने के लिए। मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ परचेज लेजर। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, मैं परचेज लेजर का ही नाम देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, ये सब के लिए एक ग्रुप दिया गया है जिसको नाम ही परचेज अकाउंट दिया गया है। मैं यहाँ से आपको टाइप करके बताता हूँ, परचेज, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, परचेज अकाउंट। याद रखें, परचेज और सेल्स लेजर के लिए अलग से ग्रुप है। परचेज के लिए परचेज अकाउंट का ग्रुप है और सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट का ग्रुप है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है नीचे, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस, उसे यस रखना है। एंटर प्रेस करता हूँ। आपको अगर अपने बिल को राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कीजिए, नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल बोलिए, मैं नॉट एप्लीकेबल बोलता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से एंटर प्रेस करता हूँ और उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने अभी तक लेजर क्रिएशन सीखा, यहाँ पर दो में हमने लेजर क्रिएशन सीखा, यानी यहाँ पर हमने पार्टी का नाम क्रिएट किया, पार्टी का लेजर क्रिएट किया, और यहाँ पर हमने परचेज लेजर क्रिएट किया, और दोनों की ग्रुप्स अलग है। यानी अगर आप मैं परचेज कर रहा हूँ किसी पार्टी से तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में मैंने डाला है, और अगर मैं परचेज या सेल अकाउंट बना रहा हूँ, सेल लेजर बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने परचेज अकाउंट का या सेल अकाउंट का ग्रुप दिया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के फील्ड में आया हूँ। अब मुझे यहाँ पर आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आइटम्स क्या है, यानी आइटम्स होते क्या है। सपोज मैंने एक बिजनेस लिया है, यहाँ पर ये बिजनेस स्टेशनरी का बिजनेस है। यहाँ पर स्टेशनरी के आप बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर्स भी होते हैं, वहाँ पर डायरीज भी होते हैं, वहाँ पर पेन भी होती है, पेंसिल्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। तो कि जो भी मेरे गुड्स हो गए, जैसे मेरी पेन हो गया, पेंसिल्स हो गया, मेरे कंप्यूटर्स हो गए, मेरे लैपटॉप्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, माउस हो गए, ये सब मेरे स्टॉक आइटम्स हैं। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मेरे पास लैपटॉप्स है। अब लैपटॉप में भी अलग अलग कंपनी के लैपटॉप है।
जैसे डेल का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है और तोशिबा का लैपटॉप। तो एक तो हो गया मेरा कि मैं लैपटॉप में डील कर रहा हूँ, और लैपटॉप में से मैं 3 लैपटॉप्स में डील कर रहा हूँ, जो है डेल, तोशिबा और लिनोवो, इस तरीके से। ठीक उसी तरह मैं हार्ड डिस्क में डील कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क में भी मैं 2 हार्ड डिस्क में डील कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। एक सीगेट हो गया और एक हो गया सैमसंग। ये 2 हार्ड डिस्क में डील कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह माउस है, मैं माउस नॉर्मल एक माउस में डील कर रहा हूँ। माउस में भी मैं 2 माउस में डील कर रहा हूँ, एक हो गया लॉजिटेक और एक हो गया सैमसंग। तो जो लॉजिटेक, सैमसंग, लिनोवो और आपका जो तोशिबा है, ये सब आपके हो गए स्टॉक आइटम, जो कि आप कस्टमर को बेचते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप अपने हिसाब से भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं। यानी मैं उनको दे देता हूँ स्टॉक आइटम और उनका एक ग्रुप बना देता हूँ। जैसे एक हो गया लैपटॉप का ग्रुप, लैपटॉप मेन ग्रुप है, उसमें जो है ये स्टॉक आइटम है। माउस एक मेन ग्रुप है, उसमें ये जो है एक स्टॉक आइटम है। तो इस तरीके के आप ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे उसका एक लिंक दे देता हूँ, जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो देख लीजिए, आपको स्टॉक आइटम और ग्रुप के बारे में सारी मालूमात हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक आइटम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अब स्टॉक आइटम लिखता हूँ, मेरे बिल में जो दिया हुआ है स्टॉक आइटम, यानी सीगेट हार्ड डिस्क। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर पूछा गया ग्रुप, कौन से ग्रुप में आपको डालना है। तो ये सीगेट हार्ड डिस्क मेरा आइटम है और इसको मेरे को ग्रुप देना है हार्ड डिस्क। तो मैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हार्ड डिस्क। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस तरह। अब यहाँ पर मुझे बोला है यूनिट क्रिएशन करने के लिए। यूनिट क्रिएशन क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। यूनिट किसी भी चीज के मेजरमेंट को बोलते हैं। आप किसी भी चीज को कैसे नापेंगे उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप दूध का बिजनेस करते हैं तो लीटर्स में होता है। अगर आप किसी भी किराना स्टोर्स में जाते हैं, दाल चावल लेते हैं, तो उनका मेजरमेंट केजीज में होता है। अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाते हैं और कोई चीज़ वहाँ से लेते हैं तो उनका मेजरमेंट नंबर्स या पीसेस में होता है। तो यहाँ पर ये सीगेट हार्ड डिस्क नंबर्स में है, यानी एक हार्ड डिस्क इज इक्वल टू 1। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक यूनिट बनाऊंगा, जिसको दूंगा मैं नंबर्स या पीसेस। आप पीसेस भी दे सकते हैं, आप नंबर्स भी दे सकते हैं। तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ, सिंबल दे देता हूँ PCS, यहाँ से नंबर दे देता हूँ। एक फॉर्मल नेम है, ये पूरा पूरा नेम आपको देना पड़ेगा पीसेस। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। एंटर कर लेता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा सीगेट हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा क्वांटिटी और रेट। आता हूँ मैं बिल पे, क्वांटिटी है इसमें 20 और रेट है 3000। फिर से जाता हूँ टैली में, क्वांटिटी डालता हूँ 20, रेट है इसका 3000। ये ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके बताएगा 3000 पर पीसेस। जो हमने यूनिट क्रिएट किया था वो यूनिट यहाँ पर आया है। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपका एंड ऑफ लिस्ट आया है। ठीक है, अभी जो एंड ऑफ लिस्ट है, जब आप टैक्सेशन की एंट्री करेंगे यानी जीएसटी की एंट्री करेंगे, तब यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स आएगी। इसी के लिए मैंने आपको ये एक बेसिक परचेज एंट्री बताई, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह एंट्री पास करते हैं। स्टेप्स, बेसिक एंट्री पास करने के लिए अगर आप टैक्सेशन की एंट्री पास नहीं कर रहे, नॉर्मल एंट्री पास कर रहे, तो आप इस तरह पास कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी की एंट्री पास कर रहे हैं तो जब आप यहाँ पर आएंगे एंटर प्रेस करते हुए, तो यहाँ पर आपको जीएसटी की डिटेल्स देनी होगी। अब ये नॉर्मल एंट्री हो चुकी है हमारी। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा एक बार तो आप नरेशन में आएंगे, ये बताना मैं भूल गया। अच्छा, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर नरेशन आपको लिखना पड़ेगा बीइंग हार्ड डिस्क परचेज फ्रॉम किशोर एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर पूछेगा एक्सेप्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एन प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं
एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आप टैली में बेसिक परचेज की एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसमें टैक्स को किस तरह ऐड किया जाए यानी जीएसटी को किस तरह ऐड किया जाए, यानी आपके पास कोई जीएसटी का इनवॉइस है तो आप टैक्सेशन एंट्री किस तरह पास करो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मुझे आपको जीएसटी की, कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की कैसी कंपनी होती है, कैसे कैसे जीएसटी रेट है और आपको किस तरह एंट्री पास करनी है, वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले जीएसटी रिलेटेड सारी चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद परचेज की हम जीएसटी की एंट्री देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहेंगे।